नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन संबंधी संस्थानों, संरचना, शक्तियां, कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में। ये हमारा इन्फोर्समेंट कांस्टेबल से रिलेटेड तीसरा वीडियो है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के लिए सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो इसका प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले के जो 3 वीडियोस हैं वो आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारे पेड बैच से जुड़ना है तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेड बैच से रिलेटेड डिटेल दिया हुआ है। एक पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है इन्फोर्समेंट कांस्टेबल से रिलेटेड, तो आप उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। एंड पेड बैच के लिए आप जो लिंक दिया है एप्लीकेशन का उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो टॉपिक है आपका ये है उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन संबंधी संस्थानों की संरचना। तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो परिवहन संबंधी संस्थान हैं, जो प्रमुख संस्थान हो सकते हैं, मेनली आपको यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, ये आपको प्रमुख तरीके से पढ़ना है। बाकी और भी कई संस्थान उत्तर प्रदेश में हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। पहले ये सिर्फ LMRC के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बाद में इसको जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में और भी कई सारे मेट्रोज की बातें की जाने लगी और भी कई सारी परियोजनाएं आने वाली हैं या आ चुकी हैं, जैसे हम बात करें कानपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन की, कानपुर मेट्रो की, तो लखनऊ के बाद में फिर कानपुर में ओपन हुआ। इसके बाद में प्रस्तावित में अगर हम जाएंगे तो आपका आगरा है, ठीक है, मेरठ है, इलाहाबाद है, यानी कि जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं। आने वाले टाइम में भविष्य में आपका अयोध्या में भी मेट्रो आने वाला है। तो जब कई सारे मेट्रो ओपन हो गए तो पर्टिकुलर इसको एक संस्था का नाम दे दिया गया, जिसका नाम उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कर दिया गया। ठीक है, पहले ये सिर्फ और सिर्फ LMRC के नाम से जाना जाता था, इसी को बाद में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद में एक है नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा आपने सुना होगा, दिल्ली साइड में, दिल्ली DMRC के बारे में आपने सुना होगा। उसी से रिलेटेड ये आपका जो नोएडा है और ग्रेटर नोएडा है, ये जो दो जंक्शन है, दो स्टेशन यहाँ पे मेनली हैं। बहुत लंबा रूट नहीं है इसका। उसी के आसपास, ग्रेटर नोएडा के आसपास और नोएडा के आसपास के क्षेत्रों को ये कवर करता है, तो इसको एक अलग से कॉरपोरेशन का नाम दे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में आपका नगरीय परिवहन निदेशालय है, जो शहर से रिलेटेड जो नगरीय परिवहन सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे सिटी बसेस वगैरह हो गई, इसके लिए एक अलग निदेशालय बनाया गया है। और लास्ट में नागरिक उड्डयन निदेशालय, जिसमें हम लोग जो हवाई यातायात है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इन सभी को बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, मेनली हमें उत्तर प्रदेश राज्य कारपोरेशन परिवहन निगम के बारे में पढ़ना है। देखिए, जो जिस चीज से रिलेटेड आपका ये जॉब है, जैसे प्रवर्तन कांस्टेबल का, तो प्रवर्तन कांस्टेबल रेलवे मेट्रो के सामने तो खड़ा नहीं होगा, ठीक है, या फिर हवाई जहाज को तो रोकेगा नहीं। वो मेनली उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से रिलेटेड है, तो यहीं पे हमको इसको डिटेल में पढ़ना है, बाकी और को हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसीलिए क्योंकि आपकी जो जॉब है, आपकी जो नौकरी है, वो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से रिलेटेड है। ठीक है, तो आगे बढ़े बिना किसी देरी के। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन ले लिया कि आपको इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है और किस टाइप की संस्थाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, किस टाइप की संस्थाएं उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन के बारे में, तो इसको कब स्टार्ट किया गया था, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखना कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जो है ये आपका 15 मई 1947 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 15 मई 1947 को स्टार्ट हुआ था। लखनऊ से बाराबंकी मार्ग, ये रूट आप याद करना। ठीक है, ये रूट भी आप याद करना, महत्वपूर्ण है। लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू किया गया था 15 मई 1947 को। एक प्रश्न आपसे बनता है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार रेलवे कब चलाया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखना कि रेलवे का जब पूछेगा तो वो आपका प्रयागराज से कानपुर होगा। ठीक है, वो प्रयागराज से कानपुर होगा। लेकिन जब सड़क परिवहन से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो ये आपका लखनऊ से बाराबंकी मार्ग होगा। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक जब आप आगे पढ़ेंगे तो वो प्रयागराज से लखनऊ कानपुर पढ़ना होगा और एक आपका लखनऊ से बाराबंकी है। तो ये जो प्रयागराज से कानपुर वाला है ये रेलवे से रिलेटेड है, और ये जो लखनऊ से बाराबंकी है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन से संबंधित है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन सड़क परिवहन निगम का जो पहले का नाम था, ये उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज के नाम से था। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज के नाम से ये चीजें जानी जाती
जाती थी। बाद में इसको उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाया गया। इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो नगरीय परिवहन निदेशालय वगैरह है, इसके बारे में हमने डिटेल में अलग से टॉपिक्स को लिख रखा है कि इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, महत्वपूर्ण चीजों को भी पढ़ना है। बाकी डिटेल में हम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को पढ़ने वाले हैं और इसको हमने आपको ई बुक के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो जो बच्चे पेड बैच से जुड़े होंगे उनको ये पीडीएफ मिल चुका होगा। पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल से। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम सार्वजनिक क्षेत्र का एक यात्री सड़क परिवहन निगम है। तो ये आप लाइन ध्यान रखना कि ये सार्वजनिक क्षेत्र का एक यात्री सड़क परिवहन निगम है जो उत्तर प्रदेश राज्य एवं उत्तर भारत के अन्य निकटवर्ती राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में तो ये दे ही रहा है, इसके अलावा जो इससे संबंधित जो सटे हुए या जो नेबरिंग पड़ोसी राज्य हैं उनमें भी ये अपनी सुविधाएं, अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो एक प्रश्न बन के आता है कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम किस राज्य में अपनी सुविधाएं दे रहा है। तो आपको राज्यों के नाम याद रखना है, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय देश भी है जैसे नेपाल वगैरह हो गया, तो वहां पर भी यूपी एसआरटीसी की बसें जाती हैं, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि नेपाल में ये अपनी सुविधा दे रहा है। और जो राज्य हैं उनकी लिस्ट हमने आगे लगा रखी है, आपको डिटेल में वहां पर मैं दिखा दूंगा कि कौन कौन से राज्य में उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम अपनी सुविधाएं दे रहा है, ठीक है। तो उन राज्यों के नाम आपको याद रखना है और कितने राज्य हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो शॉर्टकट लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इसको आप इंग्लिश में याद रखिए और इसका इंग्लिश में शॉर्टकट होगा यूपीएसआरटीसी, ठीक है। इसका जो शॉर्टकट होगा यूपीएसआरटीसी होगा। इसको मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन से संबंधित सुविधाएं दे रही है या सर्विसेज दे रही है। तो आपका आंसर होगा यूपीएसआरटीसी। आपकी परीक्षा में इसी से रिलेटेड यूपीएलएमआरटीसी ऐसे कर देगा, ठीक है, या फिर एमटीआर, कुछ भी ऑप्शन आपकी परीक्षा में दे देगा जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए आप ये जो नंबर, ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं इसको ध्यान से देखिए, यूपी है, एसआर है और टीसी है। इस फॉर्मेट में जो लेटर होगा उसी पे आपको मार्क करना है, वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो कौन सी संस्था सुविधा दे रही है उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन से रिलेटेड, तो वो है यूपीएसआरटीसी। जब मैं एमसीक्यू क्वेश्चन टेलीग्राम पे कराता हूं तो वहां पे ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इस पे मैं फोर्स कर रहा हूं, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं कितनी बसें इस टाइम पे यूपीएसआरटीसी के अंतर्गत हैं और कितनी किराए की बसें हैं। देखिए यूपीएसआरटीसी कुछ बसों को अपने अंडर में संचालित करता है और कुछ ये किराए की बसों को ले लेता है, ठीक है। मतलब मालिक उनका कोई और होगा लेकिन ये किराए या भाड़े बेसिस पर उनको हायर कर लेते हैं और ये बसें अपना टैग वगैरह लगा के, ठीक है, गवर्नमेंट का, उसको चलाते हैं। तो किराए की बसें भी इसमें शामिल हैं और अपनी निजी स्वामित्व वाली भी बसें इसमें शामिल है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। तो जो गवर्नमेंट के अंडर में बसें आती हैं उनकी संख्या है 8939। तो ये अंक आप याद रखेंगे और ये अंक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग अंक है, इसलिए आपको मैं फिर से यहाँ पे अलग से लिख के याद भी कराने की कोशिश करता हूँ कि आप गलती क्या करेंगे, क्योंकि मैंने ये गलती की है तो वो गलती आप भी कर सकते हैं। ये जो 8939 लिखा हुआ है ना, परीक्षा में अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे डिजिट घुमा के दिया तो आपको ये 89 तो याद रहेगा लेकिन आप इस पे 36 मार्क करके चले आएंगे, ठीक है। 8936 कर देंगे। तो ये आप 36 को अवॉइड करें, ये टेढ़ा सा नंबर आप याद रखें, 39 विषम संख्या है, ठीक है। तो 8939 बसें अभी डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में चल रही हैं और जो प्राइवेट बसों की संख्या है ये है 2376, ठीक है। तो 336 होता है और यहाँ पे 224 ही होता है, तो यहाँ पे भी अगर 3 होता तो 336, ठीक है। तो ऐसे ही आप याद रखेंगे कि 2376 है, इसको मैं शॉर्टकट नहीं बना पाया, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये 2376 बसें जो है ये किराए के बेसिस पे ये जो यूपीएसआरटीसी है ये चला रहा है। निगम की बसें 1.18 मिलियन से अधिक लोगों को जर्नी प्रोवाइड करा रहा है, लगभग 10 लाख, ठीक है। ये 10 लाख यही हो गया और ये 18,000 मान लीजिए, ठीक है। तो 18,000 ही होगा, ठीक है, हाँ 18,000 होगा। तो ये 1.1 18 नहीं, कितना होगा भाई, ये 1 लाख होगा, ठीक है, 1,80,000 होगा, हाँ 1,80,000 होगा। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मेरे हिसाब से 11 लाख समथिंग जा रहा है, 11-12 लाख के करीब जा रहा है ये। तो लगभग 1.18 मिलियन से अधिक लोगों को ये अपनी
सुविधाएं दे रहा है। और इसके बाद में अगर हम बात करें कितने किलोमीटर को ये कवर करता है, तो 3.37 मिलियन किलोमीटर को ये कवर करता है। लगभग आप मान के चलिए कि ये 33 लाख किलोमीटर को ये कवर कर रहा है। और प्रतिदिन ये यहाँ पे लिखा हुआ है 124.86 मिलियन, अगर इसको हम इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो ये आपका लगभग अप्रॉक्स 12.5 करोड़ रुपया जा रहा है। ठीक है, तो ये 12.5 करोड़ रुपया प्रतिदिन के हिसाब से ये जनरेट कर रहा है। तो ये कुछ संख्याएं हैं, इसको आप याद करने की कोशिश कीजिए, जिसमें ये जो 8939 लिखा हुआ है और ये जो 2376 लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। बाकी ये डेटा साइट पे भी चेंज होते रहते हैं और ज्यादातर मुझे यही डेटा मिला तो मैंने यहाँ पे इसको लगाने की कोशिश की है। बाकी ये डेटा चेंज भी होता है। करंट डेटा लास्ट टाइम तक जो भी आपका होगा वो मैं आपको दे दूंगा, तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। ठीक है, अच्छा, यूपी एसआरटीसी ने अपनी सुविधाएं कब प्रदान की थी, कब से स्टार्ट की थी, तो इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे चर्चा किया, पहले ही कर लिया है इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि 15 मई 1947 को इसने जो है अपनी सुविधा देना स्टार्ट कर दिया था। और उस टाइम पर इसका नाम उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज था। ठीक है, जब 15 मई 1947 को ये अपनी सुविधा देना स्टार्ट किया, उस टाइम पर इसका नाम उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज था। बाद में क्या हुआ, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज का नाम चेंज करके 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अधीन उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी कर दिया गया। तो ये जो डेटा है ये आप याद रखेंगे कि इसका जो नाम चेंज किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज से इसका जो नाम चेंज किया गया 1 जून 1972 में किया गया और चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। ठीक है, तो किस योजना के अंतर्गत, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, किस अधिनियम के अंतर्गत, तो सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अंतर्गत। ठीक है, और कब चेंज किया गया, तो 1 जून 1972 को चेंज किया गया। तो ये 2-3 लाइन से यहाँ से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, ये सारे महत्वपूर्ण हैं, इनको आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक लाइन, ये इसको भी आप ध्यान रखिए कि भूतपूर्व उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में यात्री सड़क परिवहन 15 मई 1947 को, जैसा कि मैंने बताया 15 मई 1947 को कहां से कहां तक, लखनऊ से बाराबंकी मार्ग पर इसने अपनी पहली सुविधा दी। ठीक है, इसने अपना पहला बस सेवा संचालन शुरू किया। कहां से कहां तक, तो राजधानी लखनऊ है और लखनऊ से जस्ट समझ लीजिए बाराबंकी इसने ट्रायल किया था। ठीक है, तो ये लखनऊ से बाराबंकी का जो डेटा है ये आप याद रखेंगे, ये बस से रिलेटेड है। अच्छा, ये मैं क्यों फोर्स कर रहा हूं इसको भी समझ लीजिए। एक ट्रेन से भी रिलेटेड डेटा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रेन कब चली, तो उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रेन प्रयागराज से, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, ये प्रयागराज से कानपुर के लिए चली थी। तो जब ट्रेन से रिलेटेड डेटा पूछेगा, ठीक है, तो आपका आंसर होगा प्रयागराज से कानपुर। और जब बस से रिलेटेड डेटा पूछेगा तो आपका आंसर होगा लखनऊ से बाराबंकी। तो ये दोनों ऑप्शन आपकी परीक्षा में चाहे ये प्रश्न पूछे चाहे ये प्रश्न पूछे, दोनों दे सकता है। तो दोनों को आप ध्यान से लगाएंगे कि ट्रेन पूछ रहा है कि बस पूछ रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। यहां तक जितनी भी चीजें थी इसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। यहां से कई सारे प्रश्न जो बन रहे थे उनको भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर मैं रेगुलर बेसिस पे 10 MCQ पर डे देता हूं, तो उनको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। पढ़ाई अभी से करना शुरू कर दो, अभी सीरियस हो जाओ। किस चीज का वेट कर रहे हो, शॉर्ट लिस्टिंग का, शॉर्ट लिस्टिंग भी आ जाएगी। ठीक है, कट ऑफ भी आ जाएगा। पढ़ाई आप कब करेंगे इसका आप जवाब दीजिए। ठीक है, तो पढ़ाई अभी से आप स्टार्ट कर दो, शॉर्ट लिस्टिंग आता रहेगा, कट ऑफ आता रहेगा, जो भी चीजें हैं, आपका एग्जाम डेट आता रहेगा, वो सारी चीजें बाद की बात है। अभी से आप, अगर आपके अच्छे मार्क्स है, 75+ मार्क्स है, तो आप इसके लिए निश्चिंत होकर विदाउट प्रेशर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। 477 पद हैं, सिलेक्शन इसमें बहुत आसान है, बहुत कम लोग इसमें जाके एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वीपीओ वगैरह से कंपैरिजन करेंगे तो इसमें सिलेबस बहुत कम है, सीटें आपको कम दिख रही हैं, लेकिन इसमें जो कंपटीशन है ये बहुत कम है। ठीक है, तो इसका भरोसा करते हुए अपनी पढ़ाई को अभी से कंटिन्यू कीजिए। और ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, एक एक डेटा को अच्छे से पढ़ते जाइए, अच्छे से समझते जाइए, खुद का भी नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ आप मेरे पे डिपेंड रहे। ये जो साइड में लिखा हुआ चीजें हैं, इसको भी मैं आपको, इसको अगेन मैं आपको PDF दे दूंगा। ठीक है, जो आपने फोल्डर देखा है पार्ट 1 का, उसमें एक मैं अलग फोल्डर बनाऊंगा और उस फोल्डर में इस सारी चीजों को मैं देता जाऊंगा। ठीक है, जो भी मैं अलग एक्स्ट्रा आपको पढ़ा रहा हूं उसको मैं उस फोल्डर में डालता जाऊंगा, तो वो फोल्डर भी आप सभी लोग चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर जो इसका उद्देश्य है, मतलब यूपीएसआरटीसी का इसका उद्देश्य जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव डेटा नहीं है कि कुछ आपको याद करना पड़े, बस आपको इतना पढ़ना है कि सड़क परिवहन सेक्टर का विकास जिससे व्यापार एवं उद्योग का समग्र विकास हो, ऐसा इसका उद्देश्य है। अन्य परिवहन माध्यमों के साथ सड़क परिवहन सेवा के समन्वय हेतु राज्य के निवासियों को पर्याप्त किफायती एवं प्रभावी सड़क परिवहन सेवा देना, तो ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके माध्यम से ये अपनी सेवाएं दे रहा है। निगम की स्थापना के समय 8253 बसों की फ्लीट थी। तो जब निगम की स्थापना हुई थी 1947 में, उस टाइम पर कितनी बसें थी? तो 8253 बसों की फ्लीट थी। जब यहाँ पर अभी आज के टाइम में कितनी बसें हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, तो 8939 बसें हैं। ठीक है, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो अभी के टाइम में 8939 और 2376 प्राइवेट बसें हैं, और जब ये स्थापित हुआ था तो उस टाइम पे 4253 बसों की फ्लीट थी, जिसका 1123 मार्गों पर संचालन हुआ करता था। तो ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 8253 इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में ये जो 4253 बसों की फ्लीट है, ये कैसे कैसे बढ़ी और कैसे इसका विकास हुआ और आज ये कैसे 8939 तक पहुंच गई है। तो जो महत्वपूर्ण डेटा पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड हैं, उनको मैंने यहाँ पे शामिल किया है। जो बुक्स आपकी मार्केट में आई है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दे दिया है। आपको पता होगा कि मैं ये जो डेटा है, ये जो पेड ग्रुप है, ये जो ई बुक मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें बहुत टाइम पहले ही ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर चुका हूँ, और जो मार्केट में बुक आई है उसमें भी यही सारी चीज़ें दे रही हैं। तो आपको उसमें जो है वो तो यहाँ पे मिल ही रहा है, और यहाँ पे जो है लेकिन वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये भी आपको मिल रहा है, और वहाँ पे जो है वो भी आपको मिल रहा है। यानी कि देखा जाए अगर समग्र अध्ययन करना है तो ये ग्रुप, ये पेड ग्रुप, ये बैच आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा अगर हो सके तो इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए।